हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 9th परमाणु अणु और आयन चैप्टर के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें परमाणु अणु के बारे में पढ़ लिया। हम लोग किसके बारे में पढ़े? आयन के बारे में पढ़े। क्या किसके बारे में पढ़े? आयन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आयन है क्या। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तब वे वस्तु आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? आवेशित हो जाते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न आवेशित कण को, किस कण को? आवेशित कण को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अब तो बात समझ में आई। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, तब वस्तु क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, हो जाते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न आवेशित कण को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं? आयन। अब जरा थोड़ा और डीपली चलते हैं आयन के विषय में, और डीपली समझ। जैसे यहां पे एक हमने क्या बनाया? परमाणु बनाया। इसके बीच में हमने क्या लिखा? नाभिक, जो केंद्र में होते हैं। और इसके बाहर ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा वस्तु हमने यहां पे बना दिया, इसके भी यहां नाभिक, और इसके बाहर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों वस्तुओं के बीच घर्षण कराया जाएगा, रेड कलर और जो ब्लू कलर दिख रहा है, इन दोनों वस्तुओं के बीच जब घर्षण कराया जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे ना। जब बाहर निकलेंगे तो प्लस, अगर जिसमें समाहित होते हैं तो फिर माइनस। मतलब हमने देखा कि यहां दो तरह के पिंड हुए हैं, एक को धनावेशित पिंड और एक को ऋण आवेशित पिंड। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? एक को धनावेशित पिंड और एक को क्या लिखेंगे? ऋणावेशित। अगर हम आयनिक की बात करें तो ये कौन सा होगा? धनायन होगा। इसमें कौन सा आयन जो बाहर निकल रहा है कौन सा? धनायन होगा। जबकि यहां जो हो रहा है वो कौन होगा? ऋणायन होगा। जब लेगा, जिस कण को ग्रहण करेगा, तब वो क्या कहलाएगा? ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नहीं। तो आयन कितने तरह के हो गए? दो तरह के। कितने तरह के हो गए? दो तरह के। एक को हमने कहा धनायन और एक को हमने क्या कहा? एक को धनायन और एक को ऋणायन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आयन किसे कहते हैं? ठीक है, आयन को कैसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक, ये भी देखा कि आयन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को धनायन, एक को क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। अब इस आयन के आधार पर, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।